वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में एक क्लास को देखते हैं जहां पर हम अपनी मीनू को भी देख पाते हैं। मीनू का लाइफ कोई इजी नहीं था। वो अपने स्कूल टाइम से ही बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहा करती थी और ना ही उसकी फैमिली कंडीशन भी कुछ ठीक थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी खुद की मॉम थी जो उसे आगे पढ़ने देना ही नहीं चाहती थी। और वो तो इतना ही उसको धमका दी थी कि अगर तुम अपने स्कूल से अपना नाम नहीं कटवाना चाहती हो तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए भी दूंगी कभी। इसी तरह से मीनू का लाइफ बीत रहा था। वो अपने क्लास में आती है पर उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ खा भी सके, पर उसके क्लासमेट इतने ज़्यादा अच्छे थे कि वो उसके लिए खाना लेकर आए हुए होते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से मीनू को खाना दे रहा था। कोई इस तरह से कि मीनू का कोई नोट्स लेकर उसके बदले में उसे खाना दे रहा था ताकि मीनू को ऐसा ना लगे कोई उसे फ्री का खाना दे रहा है। पर यहाँ पर मीनू सभी का इंटेंशन अच्छे से जानती थी कि सब लोग कितने अच्छे थे। वहीं तभी आर्यन का एंट्री होता है। आर्यन आते ही मीनू के बैग में ढेर सारे पैसे को डाल देता है और उससे कहता है कि ये मेरे पॉकेट मनी है तो मेरी मदद करो इनको खर्च करने में। पर ये तो बस बहाना था ताकि मीनू अपने स्कूल फ़ी को सबमिट कर सके उस पैसे से। ये सब देखकर सारे क्लासमेट्स भी बहुत खुश होते हैं आर्यन से। पर इतना देखने के बाद वहाँ पर मीनू की मॉम भी आ चुकी थी और वो मीनू को आते ही बहुत कुछ सुनाने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, अभी से ही इतनी सी उम्र से ही तुम लड़का पटाने लग गई हो और अपना खर्चा उन लोगों से निकलवा रही हो। ये सब सुनकर वहाँ पर मीनू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी मॉम सभी के सामने उसका इंसल्ट कर रही थी, उसके खुद के क्लासमेट के सामने ही। पर वहाँ पर मीनू के अंकल भी आए हुए थे जो उसकी मॉम को कहने लगते हैं मैंने तो तुमसे कहा ही था लड़कियों को पढ़ाना बेकार ही होता है, ज़्यादा पढ़ लिख लेती है तो अपने आप को ना जाने कितना महान समझती है इन लोग। और ये सब सुनने के बाद वहाँ पर मॉम मीनू पर बहुत गुस्सा कर रही होती है, बहुत कुछ सुना रही होती है। ये सब सुनकर वहाँ उनके क्लासमेट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो मीनू का साइड लेते हुए कहते हैं कि कैसी मॉम हो आप अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं। उसमें से एक स्टूडेंट कहता है कि इसकी मॉम तो स्कूल से इसे निकलवाना भी चाहती है जबकि मीनू पढ़ने में सबसे ज़्यादा अच्छी है। यहाँ तक वो इतनी ज़्यादा पढ़ने में अच्छी है कि उसके स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। पर वहाँ पर इस चीज़ से उसकी मॉम को ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वहीं पर मॉम ज़बरदस्ती वहाँ से ही मीनू को लेकर जाना चाहती थी। पर आर्यन उन लोगों को ले जाने से रोक देता है और बाकी क्लासमेट्स भी हेल्प करते हैं। वहीं पर जब मॉम इन सब चीज़ों से तंग आकर ज़बरदस्ती मीनू को वहाँ से लेकर जाना चाहती थी और उसी समय आर्यन कह देता है कि मीनू और वो जल्दी शादी करने वाले हैं। और ये सब सुनकर वहाँ पर मीनू की मॉम को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उन्हें लग ही नहीं रहा था कि जो उन्होंने सोचा था वो वैसा कभी हो भी सकता था, क्योंकि वो तो मीनू को बस अपनी नौकर बनाकर एक अच्छे दाम पर उसे बेचना चाहती थी ताकि उसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिल सके। पर आर्यन की वजह से ये प्लान भी उनका फेल हो चुका था और मॉम को पता चल गया था कि वो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कर सकती हैं। इसी वजह से वो गुस्से में चली जाती हैं वहाँ से। और उनके जाने के बाद मीनू के जो क्लासमेट थे और आर्यन था वो सभी मीनू को कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये सब को देखकर अपने साथ मीनू बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली कोई तो है उसके साथ खड़ा और शायद ही कभी किसी के क्लासमेट इतना सपोर्टिव हो सकते हैं। फिर उसके बाद जब सारे क्लासमेट बाहर गेम्स के लिए चले जाते हैं तभी आर्यन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर आगे से तुम्हारी मॉम फिर से तुम्हें परेशान करने आई तब मुझे तुम बिना कुछ भी सोचे बस सीधे मुझे बता देना। यहाँ पर मीनू उनको अभी हेल्प के लिए थैंक यू भी कहती है कि उन्होंने अभी बहुत ही बड़ी मदद की है, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती अभी मॉम उसे लेकर वहाँ से चली जाती तो ना जाने उसके साथ क्या होता। उस बेचारी के साथ उसे तो कुछ पता भी नहीं था। वहीं अब सभी के जाने के बाद जब
मीनू वहाँ आर्यन से पूछती है कि जो भी तुमने एंगेजमेंट के बारे में अभी कहा, तब एंगेजमेंट के बारे में सुनकर आर्यन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, वो बस मैंने तुम्हें बचाने के लिए बस वो झूठ बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद वहाँ पर आर्यन मीनू को ब्लैक कार्ड दे देते हैं, और वो इसलिए उसे ये दिए थे ताकि आगे आने वाले उसके कुछ भी खर्चे को वो प्रॉपरली उसे यूज़ कर पूरा कर सके। पर यहाँ पर मीनू उस कार्ड को लेना नहीं चाहती थी, पर फिर भी आर्यन बहुत ज़िद करते हैं, और फिर इसके बाद मीनू को उस कार्ड को अपने पास ही रखना पड़ता है, और वो सोचती है कि बाद में उस कार्ड को वो दे देगी। और आर्यन के जाने के बाद मीनू के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है, और वो कहती है कि तुमने जो अभी हरकत अपने क्लासमेट के सामने मेरा इतना इंसल्ट करवाया था, मैं भी इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने भी तुम्हारे बारे में तुम्हारे टीचर को कुछ ऐसा बताया है जिसके बाद तो तुम अपने टीचर के सामने बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस फील करोगी। और वही मीनू जब अपने टीचर के पास जाती है, तब वहाँ पर उसकी टीचर बताती है कि तुमने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में तुम्हारी मॉम कह रही थी, और मुझे नहीं पता ये सब काम जो तुम कर रही हो वो सही है कि गलत। और जब टीचर के मुंह से वो सब बात सुनती है मीनू, तब उसे हैरानी नहीं होती है, क्योंकि वो सोच सकती थी कि उसकी मॉम इतना तो गिर ही सकती है उसके बारे में ऐसी ऐसी बात फैलाने में। और उनका कहना ये था कि मीनू पैसों के लिए अपना बॉडी को बेच रही है, जबकि वहाँ पर उसकी टीचर कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे बस तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी बच्ची हो, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली हो, बस तुम्हें अभी अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, तब तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। पर ये सब सुनकर वहाँ पर मीनू को ज़रूर बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी मॉम ने ऐसा उसके बारे में कहा था उसके टीचर से। क्लास में देखते हैं जहाँ पर मीनू के बगल में आर्यन बैठा हुआ था, यानी अभी वो बस हेड डाउन किया हुआ था, और उसके पास एक जूस भी था जो बहुत प्यार से किसी ने लाया था उसके लिए। वहाँ पर मीनू उसका कार्ड उसे वापस करना चाहती थी, पर आर्यन सोया हुआ था, इसलिए वो सोचती है शायद वो अभी उस कार्ड को वापस नहीं कर सकती है जब तक वो उठ नहीं जाता है। पर उसी बीच में जब आर्यन उठते हैं, तब आर्यन का सबसे पहला सवाल यही था मीनू से कि क्या तुम मुझे हेट करती हो मीनू। जिस पर मीनू कहती है नहीं, बस मैं अभी एक बात से परेशान हूँ, क्योंकि टीचर ने मुझे बुलाया था, क्योंकि मॉम ने उन्हें कुछ बताया था। जिस पर आर्यन उनसे कहते हैं कि क्या उससे रिलेटेड है, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम ने टीचर से तुम्हारे बारे में कंप्लेन किया। जिस पर मीनू कहती है नहीं, तुम इसकी टेंशन मत लो। पर आर्यन मीनू का चेहरा देखकर ही समझ चुके थे कि वो परेशान तो है और कुछ अच्छा नहीं हुआ है अभी उनके साथ। जिस पर आर्यन आगे कहते हैं मीनू से कि तुम टेंशन मत लो, अगर आगे कभी भी कुछ भी होगा तो तुम मेरे पास डायरेक्टली आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और हमारे क्लासमेट तो है ही हमारे साथ जो हमारी हमेशा मदद करेंगे। पर मीनू और आर्यन के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो ज़रूर था, पर वहीं पर अभी उन्हें उस फीलिंग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आर्यन बस ये चाहता था कि वो पूरे क्लास की मदद करे, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि वो कोई भी मदद जो ले रही हैं अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, वो फ्री में ले रही हैं। और मीनू भी अपने क्लासमेट की पढ़ाई में बहुत मदद करती है, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। पर वहीं पर एक लड़की थी जिसका नाम यूसी था, जो मीनू से बिल्कुल भी नफ़रत किए बिना नहीं रह सकती थी। वो मीनू से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती थी, और उससे लगता था कि मीनू बस अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ नाटक करती है, और उसके पूरा ख़ानदान ही वैसा है। पर यहाँ पर क्लासमेट बीच में खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम होती कौन हो मीनू के बारे में ऐसे वाली। और यहाँ पर मीनू को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वो कैसी लड़की है, तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है हमें। और मीनू अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। वहीं पर कैफेटेरिया में देखते हैं जहाँ पर मीनू आज लंच करने के लिए आई थी, और वो उसी कार्ड को यूज़ करती है। और यहाँ पर सभी लोग इस बात से हैरान थे कि वो एक ब्लैक कार्ड को बस एक मामूली से खाने के लिए यूज़ कर रही है। वहीं पर जब मीनू लंच कर रही थी, तभी वहाँ यूसी आती है, और वो उससे कहने लगती है कि क्या हुआ, आज तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें कुछ नहीं खिलाया जिसकी वजह से तुम कैफेटेरिया में आई हो यहाँ पर आम स्टूडेंट की तरह जीने के लिए, क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम हमारी तरह ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हो, तुम उन लोगों के बीच में रहती हो, तो मुझे लगा कि तुम उन
उन लोगों की तरह ही खास होगी या उनकी चमची होगी। और इतना सुनने के बाद अब मीनू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो यहाँ तक उसका इंसल्ट तो कर ही रही थी, साथ में उनके दोस्तों का भी वो इंसल्ट करने लगती है। पर उसी बीच में उन दोनों में झगड़ा होते समय यूसी के ड्रेस पर और मीनू का खाना गिर जाता है। और उसके बाद तो यूसी जो वहाँ पर तमाशा क्रिएट करती है, जिसकी वजह से मीनू डर चुकी थी। और उसी समय आर्यन आते हैं और मीनू को बचा लेते हैं। वहाँ पर यूसी पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और बाकी जो क्लासमेट वहाँ पर जो खाना खा रहे थे वो भी आकर कहते हैं कि हाँ, सब कुछ यूसी ने स्टार्ट किया था मीनू से झगड़ा करने का। और इसी में वहाँ पर सेक्रेटरी गार्ड आ जाते हैं और वो स्कूल के डिसिप्लिन को फॉलो करते समय वो यूसी को वहाँ से लेकर जाते हैं, क्योंकि यूसी ने वहाँ स्कूल के डिसिप्लिन को तोड़ा था। पर जाने से पहले यूसी वहाँ से माफ़ी मांग रही होती है मीनू से, ताकि मीनू उसे माफ़ कर दे। पर उसके माफ़ी मांगने के बाद भी आर्यन उसे इतना आसानी से छोड़ते नहीं है और वो सेक्रेटरी गार्ड को कहते हैं कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। और इस वजह से यूसी बहुत दिन के लिए सस्पेंड भी हो जाती है। और उसके जाने के बाद अब आर्यन खुद एक भर प्लेट खाना लेकर आते हैं और मीनू वहाँ पर शांति से खाना खा रही होती है और आर्यन उसके साथ ही रहते हैं जब तक वो अपना खाना फिनिश नहीं कर लेती हैं। वहीं पर खाते खाते मीनू बस यही सोचती है कि आर्यन कितना अच्छा है, वो जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तब वो मेरे साथ होता है और मेरी मदद करता है। पर यह भी है कि मैं कब तक आखिर आर्यन के भरोसे जीऊँगी, मुझे अपने के लिए खुद स्टैंड लेना होगा और अपने के लिए खुद लड़ना होगा। वहीं अब घर पर देखते हैं जब रात में मीनू फाइनली घर आती है तब उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती हैं और कहती हैं कि तुम्हें तो शर्म आती नहीं होगी, पूरे क्लास के सामने मेरा इंसल्ट करवाई थी और ये रहा तुम्हारे लिए। जिसको देखकर मीनू कहती है ये क्या है, जिस पर उसकी मॉम कहती है जिस लड़की को तुमने कुछ दिन के लिए सस्पेंड करवा दिया है उसके मॉम एंड डैड ने ये पैसे भेजे हैं ताकि तुम उस लड़की को वापस से स्कूल में बुलवा लो। आखिर तुम कितना गिरोगी, एक बेचारी सी लड़की को भी तुमने शांति से जीने नहीं दिया स्कूल में और उसके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन तुमने ले लिया ताकि वो सस्पेंड हो जाए। जिस पर मीनू कहती है कि आपने तो मेरी मदद की नहीं, आपको भी तो मेरे साथ होना चाहिए, जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे तो आप तो मेरे साथ थी नहीं। यूसी के पेरेंट्स ने कुछ पैसे भिजवाए थे ताकि मीनू जो भी कुछ एक्शन ली थी यूसी के खिलाफ वो वापस ले ले, पर यहाँ पर यूसी पीछे उसके चलते तो पीछे नहीं हटने वाली थी मीनू। और आज मॉम बहुत गुस्से में एक बात मीनू से कहती हैं और वो उसके डैड के बारे में कहती हैं कि उसके डैड का डेथ आर्यन के वजह से हुआ था। ये सुनकर मीनू को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर वो सुन क्या रही है। पर वहीं पर मॉम उसे ऐसा ऐसा बात कहती हैं जिस पर मीनू भी सोच पर पड़ जाती है और उसे लगता है कि जो भी कुछ मॉम शायद कह रही है वो सच है। इसी वजह से मीनू को उस स्कूल से निकलवाना चाहती थी, वो ऐसा कुछ मीनू से कह रही होती हैं। वहीं अब अगली सुबह देखते हैं जब क्लास में मीनू पहुंचती है तब उसके दिमाग में कल रात की बातें ही बस चल रही होती है। इस वजह से वो परेशान भी दिखती है। वहाँ पर कुछ क्लासमेट भी इस बारे में उससे पूछते हैं, पर आज क्लास में वो अकेली नहीं आई होती है, वो अपनी मॉम के साथ आई थी और वहाँ पर उसके फ्रेंड्स और क्लासमेट को ये बात समझ में नहीं आती है कि ये लेडी दोबारा यहाँ पर क्या कर रही है। पर इस बार वो मीनू को उस स्कूल से निकलवाने के लिए आई हुई होती, इसलिए उसका सारा सामान वहाँ से मीनू को ले जाने के लिए कह रही होती हैं। यहाँ पर उसके क्लासमेट पूछ रहे होते हैं मीनू से आखिर क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों जा रही हो यहाँ से। और वहाँ पर मीनू कुछ भी नहीं बोल पाती है और वो चुपचाप वहाँ से जाती है। पर उसी में कुछ क्लासमेट्स ऐसे भी थे जो आर्यन को ये बात इन्फॉर्म कर देते हैं और वहीं पर जब ज़बरदस्ती मीनू और को गाड़ी में बैठाया जा रहा था तब वहाँ पर मीनू पूछती भी है अपनी मॉम से कि आखिर ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं और ये इंसान कौन है। जिस पर मीनू की मॉम कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पढ़ाई नहीं बंद करवा रही हूँ, बस तुम्हें गाँव में जाकर अब पढ़ना होगा, वहीं पर रहना होगा ताकि तुम आर्यन की फैमिली से दूर रहो और ताकि वो तुम्हें भी मुझसे दूर ना कर दे। वहीं पर वो आदमी 5 लाख की बात करता है
जिसमें मीनू को शक होता है। तभी वहाँ पर उसके क्लासमेट और आर्यन भी आ चुके थे और वो बताते हैं कि कोई ये मामूली इंसान नहीं है, ये तो यहाँ पर और मीनू को बेचने के लिए आया हुआ होता है और उसकी मॉम भी इसी काम में शामिल थी। वहाँ पर मीनू को इन सब बातों पर भरोसा नहीं होता है कि उसकी मॉम ऐसा कुछ कर सकती थी, पर वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और वो कहते हैं कि आप बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बिना मीनू को यहाँ से इस स्कूल से नहीं निकलवा सकती हैं, ये हमारे स्कूल का पॉलिसीज़ है और उसके बिना अगर आप यहाँ से मीनू को लेकर गई तो आप पर किडनैपिंग का कार्रवाई भी हो सकता है। ये सब सुनकर वहाँ पर मीनू की मॉम और वो आदमी दोनों ही बहुत डर जाता है और जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पहले तो वो भाग नहीं पाते हैं, पर फिर भी वहाँ से ज़बरदस्ती वो दोनों भागते हैं, क्योंकि अगर नहीं भागते तो शायद पुलिस का भी सामना करना पड़ सकता था। फिर उसके बाद मीनू वो जब भी आर्यन के पास थी तब उसे अपनी मॉम का वो कहा वह बात याद आता है कि उसके डैड का डेथ बस आर्यन की फैमिली की वजह से गया था। इस वजह से वो अब थोड़ा उससे दूर दूर रहने लगी थी। इसमें आर्यन को थोड़ा शक तो होता है। उसी बीच में मीनू बस एक शब्द कहती है कि डैड क्या तुम्हारी वजह से गए हैं, और इतना सुनना ही था। फिर उसके बाद तो मीनू अपने क्लासमेट्स के साथ वहाँ से चली जाती है, पर आर्यन अब मीनू के डैड के बारे में पता लगाते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था और उनकी मॉम ऐसा हरकत उसके साथ क्यों कर रही हैं भला। पर इसके बाद मीनू और आर्यन दोनों ही एक साथ जाते हैं क्लास की तरफ और वहाँ पर मीनू आज उसकी मदद करने के लिए बहुत बहुत उसे थैंक यू बोल रही होती है। और फिर उसके बाद आर्यन कहता है कि थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे पढ़ाना होगा, तभी तो तुम आगे जाकर अच्छी टीचर भी शायद बन सकती हो, और जो भी मैंने मदद की है उसका भी हिसाब पूरा हो जाएगा अगर तुम मेरी मदद करोगी तो। वहीं क्लास में देखते हैं जहाँ पर यूसी वापस आकर बैठी हुई होती है। वो जो देखकर उसके क्लासमेट को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, पर यहाँ पर मीनू उन लोगों को समझाती है कि ये भी तो हमारी क्लासमेट है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर आर्यन एक फाइल के साथ आता है, जो डॉक्यूमेंट्स देखकर वो सीधे जब घर जाती है मीनू, तब अपनी मॉम से सवाल जवाब करती है कि आप इतनी गिर चुकी हैं मॉम कि आपने मुझे बेचने का बस सोच लिया है, और जो भी कुछ आप डैड के बारे में कह रही होती हैं वो सब कुछ झूठ था। बस आप ये चाहती थी कि मैं आर्यन से दूर रहूं और उसकी फैमिली से, इसी वजह से आप मेरे साथ ऐसा कर रही थी। आपको ज़रा सा शर्म नहीं आया? मैं आपकी खुद की बेटी हूँ और आप मुझे बेच रही थी बस 5 लाख में। ये सब सुनकर भी मॉम कहती है कि तुम उस आर्यन के बाद में आ गई हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी। यहाँ पर अब मीनू को अपनी मॉम पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं था। वहाँ पर उसके अंकल भी समझाने की कोशिश करते हैं मीनू को, पर मीनू किसी की भी बात नहीं सुनती है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक वो अब बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो तो बस अपनी मॉम से चाहती थी कि वो उससे प्यार करे, क्योंकि डैड के जाने के बाद एक वही तो थी जिन पर वो इतना भरोसा करती थी और उनसे प्यार करती थी। पर आज उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मॉम ने जितना भी हद पार करना था वो बहुत पहले ही पार कर चुकी है वो। और यहाँ पर अभी भी मॉम को ज़रा सा शर्म नहीं आती है और वो अपनी बेटी पर ही गुस्सा कर रही होती हैं। वहाँ रोते रोते मीनू रास्ते में चल रही होती है और अपने डैड को याद कर रही होती है। उसे लग रहा होता है कि उसके डैड जब गए थे काश वो भी उनके साथ ही चली जाती, तब शायद ये दिन आज उसे देखना ही नहीं पड़ता। और वहीं पर जब बारिश स्टार्ट होने लगती है तभी आर्यन और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, जो मीनू को उस तरह से अकेला वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते थे। उसके बाद मीनू को वो एक कैफ़े में लेकर जाते हैं, जहाँ पर मीनू कुछ गर्म कॉफ़ी पीती है और अपने फ्रेंड्स के साथ होकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो मीनू, हम जानते हैं कि तुम्हारी लाइफ में सब चीज़ ईजी नहीं है, पर तुम भरोसा करो, तुम जितना जल्दी अगर हार मानोगी उतना ही जल्दी तुम गिर जाओगी, इसलिए तुम्हें हार नहीं मानना है और हमारे साथ खड़ा रहना है और हमारे साथ ही आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद मीनू भी ठान ली होती है कि वो अब पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखेगी और अब अपने लाइफ में सिर्फ आगे ही बढ़ेगी, सिर्फ आगे। और इसी तरह से मीनू अपने क्लासमेट्स की भी हेल्प करती है और अपनी भी पूरी तरह से पढ़ाई में मदद कर रही होती है। उस वजह से मीनू के क्लासमेट्स भी फर्स्ट आते हैं पूरे स्कूल में और इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे।
और मीनू भी बहुत ज़्यादा खुश थी अपने दोस्तों की मेहनत को देखकर। और इसी तरह से दिन तो बीतते जा रहे थे, पर यूसी और मीनू का इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। वो अपने गंदे ड्रेस का पैसा यानी ड्राई क्लीन का जितना भी खर्चा हुआ था उसका पैसा मांग रही होती है, जिस पर मीनू कहती है कि वो तुमने जानबूझ के किया था तो मैं उसके पैसे क्यों भरूं।